हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो दुलारे को देने के लिए पैसों का इंतजाम कर लो। इतने जालिम, इतनी भी खबर नहीं लेते कि उनका बेटा या भाई कैसा है। बस दुआ करें कि कोई हमसफर मिल जाए जो मेरा ख्याल रख सके। ये जो हर वक्त तफ्तीशें करती रहती हो ना तुम, इरिटेट करता है मुझे ये। रानी, बीवियों का काम नहीं होता कि अपने शौहर से इतने सवाल जवाब करें। ठीक है, जो करना है करें। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? दवाएं वक्त से ले रही हो? जी जी, मैं बिल्कुल नागा नहीं करती हूँ, बल्कि अब तो नगीना भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, बस इसीलिए तो मैं बेफिक्र रहता हूँ। माशाल्लाह नगीना समझदार हो गई है, अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकती है। जी, अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से टेक लगा लो। अच्छा किया मलका बाजी आप आ गई। खुद से नहीं आई, बुलाई गई हूँ। अब्बा जान ने फोन करके बुलाया मुझे यहाँ। लेकिन क्यों, खैरियत? कुछ लोगों के बहुत पर निकल आए हैं, वही काटने आई हूँ। साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा तो चलो साफ साफ सुनो, ये क्या तुमने नया चक्कर चलाया बिजनेस का है? भाई बिजनेस तो तभी होता है ना जब पास पैसे हो। पैसा पास नहीं है पल्ले, बीबी हार गिने के छल्ले। पहले पैसों का इंतजाम करो, फिर ये बिजनेस की रट लगाना। देखिए, ये हमारा जाती मामला है, आप इसके बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा। ए भैया, हमारे यहाँ कोई जाती वाती नहीं होता, जो होता है सबका होता है। और अगर जाती मामला था तो खुद हल करती ना। अब्बा से सोने का बिस्किट क्यों मांगा तुमने? अगर मैंने सोने का बिस्किट मांग लिया तो मैंने उनसे तो नहीं मांगा था, मैंने तो अपनी चीज मांगी थी उनसे। तुम्हारी कौन सी चीज? जहेज में जो आता है ना ससुराल में, वो ससुराल वालों का ही होता है। तुम्हारी चीज कहां से हो गई वो? तो उस बिस्किट को तो तुम भूल ही जाओ। और अगर पैसे नहीं है तो ये कारोबार की जो सोच है ना, इसको लपेट के बैग में रख लो। अपना बिजनेस तो मैं शुरू करके ही रहूंगी। तुम कंगले ससुराल वालों पे नहीं रह सकती मैं। अरे हम कहां से कंगले? तुम कंगली, तुम्हारी माँ कंगली, पूरा खानदान तुम्हारा कंगला। देख रहे हो कैसी जबान चल रही है इसकी सुल्तान। तबस्सुम, तुम्हें जो भी कहना सोच समझ के बोलो, और ख्याल करो इस घर की बेटी है। ख्याल किया है तभी इतना कम बोला है, वरना मैंने अच्छे से बताती कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने का क्या अंजाम होता है। अच्छा, धमकी दे रही है, धमकी दे रही है। क्या करेंगी? बोल, क्या करेंगी? तेरा मारूंगी ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं। छोड़े ना मलका बाजी, आपको तो पता है ना तबस्सुम की आदत का। अरे इसकी आदत की तो ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। नखरे ऐसे दिखा रही है कहीं की महारानी हो। अरे जहेज के नाम पर अगर हम ले लेते ना फ्लैट, गाड़ियां, ये वो, आजकल तो लड़कियां बैठी हुई हैं। जहेज नहीं दे पा रहे उनके घर वाले, जहेज के नाम पे एक टिकिया क्या दे दी इसकी माँ ने। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। लग पता जाता अगर पूरा का पूरा जहेज मांग लेते इसकी माँ से हम। अच्छा छोड़ो ना मलका पुरानी बातों को, तुम ये बताओ कि क्या खाओगी? कुछ दो ना खाने के लिए। अरे भाई कुछ भी बना लो। घर पे तो वहां पे वो मुसीबत साजिदा खाला आई हुई है, इसीलिए मैं फौरन आ गई। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बल्कि तुम क्यों बनाओगी? वो क्यों? तुम नहीं बनाओगी, जिसको केटरिंग का शौक चढ़ा है ना, यही बनाएगी बावर्चन।
इससे बनवाओ, हम भी तो देखें कौन सा जादू है इस बहू के हाथ में। अच्छा ठीक है, मैं तबस्सुम से कहती हूँ सुल्तान आप गोश्त ले आए। हाँ वो पैसे दे दो तो मैं ले आता हूँ। वैसे अब्बा जान कहाँ गए इस वक्त? वो तो धूप में बाहर निकलते नहीं है। पता नहीं मलका बाजी बिना बताए निकल गए, बस ये कहकर गए हैं कि जरूरी काम है। ठीक ही गए होंगे, वो पान वाले के पास अक्सर जाते हैं। चलो तुम आराम करो, मैं बाजार से होके आता हूँ, मुझे दे दो पैसे। पारा हाई कर दिया मेरा, क्या आराम करूं मैं? जरा नींबू पानी तो बना दे। मैं पैसे दे दूँ? अब कैसा महसूस कर रही हो? बस ठीक ही हूँ। वो तो शुक्र हुआ मैं वहां था जो तुम्हें यहाँ ले आया, वरना डॉक्टर कह रहा था बीपी का अचानक गिरना खतरनाक होता है। पता नहीं कैसे हो गया ये सब। अरे डॉक्टर कह रहा था कमजोरी है तुम्हें, खाया पिया करो, मैं फल दिला दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप पहले इतना खर्चा कर चुके हैं, मजीद नहीं। चले ना, बस घर चलते हैं। ऐसी गैरों जैसी बातें करती हो। भाई सिंधी मुस्लिम जाना है। ले जाएंगे भाई। कितने पैसे होंगे? 300 रुपए। 300? ये कम नहीं करोगे? नहीं भाई। बैठो। चलो भाई। सुल्तान। अरे बादशाह भाई क्या हाल है? कहाँ जा रहे भाई? साहब की दुकान पे आया था गोश्त लेने। खैरियत? वो मलका आई थी ना, उसने कढ़ाई की फरमाइश की। मलका तुम्हारे घर आई हुई है, मुझे बताया भी नहीं उसने। हाँ बस वो अचानक आई थी, आपको तो पता ना हमारे सारे घर के मामलात वही देखती हैं। चलो ठीक है, मैं गुड्डू को बोलूंगा गोश्त भेज दे तुम्हारे घर। ठीक है? ठीक है, तो फिर रात को मिलने आ रहे हैं ना, आप साथ ही खाना खाएंगे? नहीं यार, अम्मी के साथ खाना खाऊंगा मैं। अरे नहीं यार, ऐसा मत करें, सीधी शराबत साहब आ जाना, साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा चल ठीक है आ जाऊँ। ठीक है चलो। ओके। अब्बा जान इस औरत के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे चल के इनसे पूछना चाहिए। नहीं, जरा घर पे आ जाए फिर ही पूछता हूँ इनसे। बेवए उस्ताद, काम धंधा नहीं तेरे पास? बैठा हुआ मक्खियां उड़ा रहा है। सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया उस्ताद, अब बैठ के मक्खियां ना मारूं तो और क्या करूं? एक कस्टमर भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता उस्ताद? और वैसे भी आपकी तरक्की की कौन दुआ मांगता है? मेरी तरक्की की दुआ कौन मांग सकता है? क्या मतलब है तेरा? मकसद है उस्ताद के कारोबार जो करता है वो मर्द करता है, लेकिन जो उसमें बरकत आती है वो घर की औरतों की दुआओं से आती है। तू ज्यादा फिलोसफर टाइप नहीं होगी? तू सोशल मीडिया तो नहीं देख रहा आजकल? वहीं पे सारी ऐसी बातें हो रही होती हैं। और बात बताऊं तुझे, मेरे पीछे मेरी माँ दुआ करती है और मेरी सच ही तो कह रहा है, मेरी माँ और बीवी को लड़ाइयों से फुर्सत मिले तो मेरी तरक्की की दुआएं करेंगी ना। हर रोज घर में एक नया महाज खुला होता है। कहाँ खो गए उस्ताद? बात तो पूरी करो। अबे बात जो पूरी करनी थी ना वो कर ली मैंने, समझ गया? अब तू एक काम कर, 2 किलो पुट का गोश्त बेहतरीन मेरे ससुराल लेके आ जा।
वो तो मैं दे आऊंगा उस्ताद, लेकिन एक कॉल ना आपकी अम्मा की भी आई हुई है। मेरी अम्मा ने फोन कर दिया, मैं खैरिया? वो कह रही थी कि घर पे पसंदे बना के दे जाऊं। वो कोई खाला वाला आई हुई है आपकी। अच्छा, तो खाला साजदा आई नहीं होंगी, इसीलिए हमारी बेगम जो है ना ससुराल गई है। समझ में आ गई मुझे। तू एक काम कर, जो मेरी अम्मा ने कुछ मंगाया ना वो अम्मा को दे गया, और जो मैंने कहा वो वहां दे गया। समझ गया? उस्ताद एक बात बोलूं माजरत के साथ? हाँ हाँ बोल। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर हो गई आपकी कमाई। सारा दिन काम 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 काम। बैठ जाओ। ये भाई ये है मेडिसिन, ये खाओ और आराम करो। भाई साहब आपने तो आज शर्मिंदा ही कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? नगीना आती तो सब कुछ देख लेती। नगीना आने वाली है, मैंने उसे बुलवा लिया है फोन करके। रहने देते ना आप भी, उसने शाम को आ ही जाना था। कैसे रहने देता? मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुमने बस मेडिसिन लेनी है अपनी वक्त पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अम्मी क्या हुआ है आपको? आप ठीक है? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, बस सर चक्कर आए थे और ये मुझे अस्पताल ले गए। क्यों झूठ बोल रही हो? नगीना को पता होना चाहिए कि तुम कितनी बीमार हो। पता नहीं कौन से गम पाले हुए हैं तुमने। चलो नगीना तो बच्ची है, मैं तो हूं ना। कोई मसला हुआ करे तो मुझसे कहा करो। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ भाई। रहने दो बस, तुम्हारी रिपोर्ट्स तो तुम्हारी बात की चुगली खा रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। खैर आप मुझे बताएं डॉक्टर ने क्या कहा है? अब कैसी है, अब तबीयत कैसी है इनकी? अब तो खतरे की बात नहीं है। बीपी लो हो गया था, शायद सुबह से खाया नहीं था कुछ, इसलिए। नाश्ता नहीं किया होगा। आपको पता है क्या करती हैं? मुझे बोलती हैं जॉब पे चली जाओ, मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूंगी, लेकिन कुछ नहीं खाती हैं। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, सामने बिठा के खाना खिला के फिर जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं तो तुम इनका ख्याल रखा करो। जाओ कुछ बना के लाओ। मैं बना कर लाती हूँ। ये भी लो, कुछ फल वगैरह मंगा के रखना। सही है? शुक्रिया। ठीक है फिरदौस, फिर मैं चलता हूँ। हैं? अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ ना, सारा दिन तो आप मेरे साथ परेशान रहे, थोड़ी देर बैठे ना, फिर चले जाइएगा। जी अंकल, आज का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। नहीं भाई, खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगा। क्यों? हमारे खाने की इतनी भी हैसियत नहीं है? या फिर आप हमें इस काबिल ही नहीं समझते? चलो बना लो, खा लूंगा। मैं बनाकर लाती हूँ, आप लोग बातें करें। बहुत शुक्रिया, आपका इतना ख्याल रखा आपने। तुम्हारे लिए ये हिदायत है कि दवाएं तुम वक्त पर खाना। 6-6 घंटे का वक्फा है, मैंने लिखवा दिया है पर्चे पर। जी समझती क्या है मलिका खुद को? अब्बा मेरा सोने का बिस्किट खा गए और ये आ गई मुझे बातें सुनाने। इस घर में बस सबको मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। भाई मेरा कसूर क्या है? अगर मैंने कह दिया कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है तो उसके लिए मैंने अपने ही पैसे मांगे थे, लेकिन नहीं, इस घर में मैं कुछ भी कर लूं सबको मुझसे मसला ही रहता है। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, मुझे कुछ करना होगा। अम्मी से बात करती हूँ।
जानी वो सब अब यहाँ? अबे मैं तो तुझे बड़ा डरपोक समझता था, लेकिन तेरा तो बड़ा जिगरा है बाबा, है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो भी बॉस को। नहीं जानी बॉस, वो आपके पैसे आज या कल में लाने वाला था। मैं आज कल अभी बता। वो कल 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 पक्का, कल मैं सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। कल पक्का 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 कल क्या मतलब कल? और अगर कल तूने पैसे नहीं पहुंचाए ना तो तेरी लाश जरूर तेरे घर पहुंच जाएगी। ये जॉनी बॉस का वादा है, वादा। तुझे माफ करते जानी बॉस, माफ कर दे। मेरे बूढ़े माँ बाप है जानी बॉस, बूढ़े माँ बाप है। मैं इकलौता कमाने वाला हूँ घर में, इकलौता। हमें रुलाएगा क्या ये मुझे? तेरी दुख भरी कहानी सुन के ना मेरा तो दिल पिघला जा रहा है। जानी बॉस, मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ मोहलत दे दे, प्लीज प्लीज दे देना। अबे चीकू बच्चे, तू खुशकिस्मत है कि तुझे इतना टाइम मिल गया, वरना औरों को इतनी मोहलत नहीं मिलती, गोली मिलती है। गोली अब तुझ पर है, सोच ले, बड़ा नुकसान हो जाएगा तेरा, समझा? कैसे मिनमिना रहा था बकरी की तरह। चलो। अरे ज़ेबा, तुम्हारा बेटा भी ना तुम्हारी बहू की तरह हो गया है। देखो, सुबह से आके मैं बैठी हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसने एक फोन करके भी पूछा कि अम्मा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको। अरे क्या बताऊं साजिदा, यही दुख तो मुझे खाए जा रहा है। अब तुम ही बताओ कि अकेली बेवा माँ के लिए इससे बड़ा गम क्या होगा कि उसका बेटा उसकी खुशी का कोई ख्याल ही ना करे। अब देख लो, ये वक्त आ गया है, दुकान से गोश्त नहीं भेजा है, अब बताओ किस वक्त पकेगा, किस वक्त खाया जाएगा। देखो, अरे अम्मी गिले शिकवे छोड़ दें, मैं गोश्त ले आया हूँ और फ्रीजर में रख दिया लाके, खाना बना लें जल्दी से। शुक्र है अल्लाह का कि तुझे अपनी माँ का ख्याल तो आया। अम्मी बस कर जाएं, मलका कम दाने देती जो आप शुरू हो जाती हैं। मैं तो गोश्त का वो टुकड़ा लगता हूँ जो बुगदे और मुड्डी के बीच में ना पिसता रहता है। अरे बेटा, तो किसने कहा था कि ये पसंद की शादी करो? हैं? अरे खानदान में ही करीब नजर दौड़ा लेते हैं, तो इस तरह माँ बेटे बैठकर रोते ना रहते। वैसे माफ करना साजिदा, मलका हमारे घर में तुम्हारी वजह से आई है। अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हैं? मैंने इसे कहा था कि पसंद करो, लव करो। अरे वो बात तो छोड़ो, मगर जब हमने शमा का रिश्ता मांगा था तो तुमने कौन सा दे दिया था? तुमने तो साफ इनकार कर दिया था। अरे ना ना ना, मैंने इनकार नहीं किया था, वो तो शमा के अब्बा ने इनकार किया था। वो कह रहे थे कि हम कसाईयों में बेटी नहीं देंगे। अच्छा चलो, जो कुछ भी था, नतीजा क्या निकला? ना तुम खुश ना हम खुश। अगर आप दोनों की दिल की बातें खत्म हो गई है ना, तो खुदा के वास्ते खाना बना लें, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, हमने ही खाना पकाना है, तुम्हारी बेगम तो कुछ करने से रही। जूं देखा कि घर में कोई मेहमान आया, बोरिया बेस्तर लपेटा और ये जा हो जा। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं होता तो उसे रोक लेता ना। अब खाना बनाने ना भूख लग रही है। और हाँ अम्मी, रात का मेरे लिए खाना नहीं बनाना। हाय, क्यों? डाइटिंग कर रहे हो क्या? हाँ क्यों बेटा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाएगा रात को? वो मलका के साथ खाऊंगा, उसके घर में दावत है ना खाने की। तौबा है,
तौबा है। बड़े बड़े जोरू के गुलाम देखे हैं, मगर तुझ जैसा जोरू का गुलाम मैंने कहीं नहीं देखा ना सुना। बस अम्मी, बहुत हो गए। अरे हमें नहीं बुलाया? अरे हमें कहाँ बुलाते हैं, बस यही है जो हर वक्त उसके पीछे 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 भागता रहता है। हाँ भाई छोटे, पटिया मान के बैठा है। आ गई भाई की याद। मुझे तो लगा था एक्सीडेंट का सुन के फौरन आ जाओगी आप। हाँ तेरे बड़े रोज एक्सीडेंट होते हैं ना, जो मैं भागी चली आती। अरे अभी तो ये चोट कम लग रही है, उस टाइम देखती ना रोना आ जाता। देख भाई, ये सब बातें करके ना तो अब्बा जान को तो बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। अब सच सच बता, किससे पिट कर आया है? अरे क्या हो गया, मैं किससे पिट कर आऊंगा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरमान को हाथ लगाए। हरकतें तो ऐसी हैं तेरी कि कोई एक नहीं 10-10 लोग हाथ लगाएंगे, और ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे कि पता चल जाएगा। क्या कर दिया मैंने अब? अब क्या कर दिया मैंने? वो लड़की याद है जो अपने दूल्हा भाई के साथ तस्वीर खींच के तूने मुझे दिखाई थी? हाँ हाँ हाँ, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ भाई। उसने मेरी बहन का घर खराब करने की कोशिश की थी। तो जब उसने तेरी बहन का घर खराब करने की कोशिश की थी तो काहे को फिर रहा है उसके साथ? मैं कब मिला हूं उससे? हाँ जरूर बादशाह भाई ने कहा होगा आपसे, और आपने यकीन कर लिया है ना? बहन से झूठ बोल रहा है, बहन से झूठ बोल रहा है। क्या हो गया बाजी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? अगर बादशाह ने ऐसे ही कहा होता ना मुझसे तो कभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन उसने मुझे प्रूफ दिखाया है, प्रूफ। अच्छा क्या 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 प्रूफ है? बड़ा हंस के बातें कर रहा है उससे, हैं घूम रहा है, फिर रहा है। सारी वीडियोस देखी है मैंने, तेरी सारी वीडियोस देखी है मैंने। अरे यार, ये बादशाह भाई को भी सुकून नहीं है, हर वक्त मेरी जासूसी में लगे रहते हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं वो, एआई से बनाई होगी तेरी वीडियो। मेरा भाई है तू, रग रग से वाकिफ हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। बादशाह की और मेरी लड़ाई करवाने के चक्कर में वो तस्वीर तूने मुझे दिखाई थी, असल में तो अपना अफेयर छुपाना था तुझे, है ना? अरे बाजी क्या हो गया, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? देख अरमान, तू लाख अफेयर चला अपने, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरे मियाँ पे झूठा इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और कान खोल के सुन ले, मैं अगर अभी भी चाहूँ ना तो अब्बा जान को सब कुछ सच सच बता सकती हूँ, वीडियो दिखा के कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि लड़की के गुंडों से पिटकर आया है, ये चक्कर चल रहा है इसका। फिर देखना कैसे मिनटों में जो खातिर मदारात हो रही है ना, सब गायब हो जाएंगी, और पिटेगा अब्बा जान से तू। हाँ हाँ समझ गया। अरे बस भी करो, पहली चोटें इतनी लगी हुई है मुझे, मारे जा रही हूँ कब से। वही तबस्सुम खाना मजेदार था, लेकिन गोश्त गला नहीं। खैर खा तो फिर भी सबने लिया ही है। हाँ तो क्या खाते नहीं तो फेंक देते हैं? चबा चबा के जबड़े में दर्द हो गया हमारे। बादशाह भाई गोश्त ही खराब था। है? वो गोश्त तो मेरी दुकान से आया था। हाँ हाँ, वो मैं गोश्त लेने जा रहा था ना, तो बादशाह भाई रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने कहा कि मैं गोश्त लेकर आ जाऊंगा। तुमने इनसे गोश्त पकड़ा और पैसे उड़ा लिए, है ना? अरे कोई बात नहीं, घर वाली बात है।
नहीं नहीं बादशाह भाई, ये क्या बात हुई? दुकान आपकी है तो क्या हम फ्री में गोश्त ले जाते रहेंगे? मैं जाते हुए आपको पैसे दे दूंगी। किसी हाल में खुश नहीं हो तुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। वाह मेरे बच्चों, आज तो तुमने रौनक लगा रखी है। अब्बा जान हम सब तो यहाँ थे, लेकिन आप ही नहीं थे। अरे अब्बा जान कहाँ रह गए थे आप? मैं बताता हूँ कि अब्बा जान कहाँ थे। क्या मतलब? क्या बताओगे तुम? यही कि अब्बा जान कहाँ थे। अब्बा बताया ना इन सबको कि किस खातून के साथ थे आप। कहीं भी नहीं था मैं, किसी के साथ नहीं था मैं तो। झूठ मत बोले अब्बा जान, मैंने खुद आपको देखा उस औरत के साथ। सुल्तान, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। नहीं बादशाह भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इनको। हाँ हाँ बिल्कुल गलत फहमी हुई है। मैं किसी औरत के साथ नहीं था, मैं तो अपने काम से गया था। अब्बा जान आप कुछ छुपा रहे हैं। बताएं कि आखिर कौन थी वो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सुल्तान, और कोई बात नहीं है। बस मेरी जात पर कीचड़ उछालना बाकी रह गया था, वो आज तुम सब लोगों ने पूरा कर दिया। नहीं नहीं अब्बाजान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप करो रानी। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि कैसे एक जवान बेटा मजबूर बाप के सामने खड़ा सवाल पे सवाल कर रहा है। सुल्तान भाई क्यों अब्बा को तकलीफ दे रहे हैं? वो कह तो रहे हैं किसी के साथ नहीं थे। एहसान, मेरा आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा इनको उस औरत के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुल्तान भाई, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। हाँ सुल्तान भाई, आपको ऐसी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे कैसे सोचता? इसके दिमाग में तो भूसा भरा है। कैसे मुंह उठाकर बाप पर इल्जाम लगा रहा है? अच्छा बस, अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। बहुत अफसोस की बात है सुल्तान, इतनी घटिया बात अब्बा जान के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब्बा जान आप बैठे खाना खाएं, आ जाओ। तो बस तुम खाना लाओ अब्बा जान के लिए। नगीना, तुम्हें महविश ने कुछ कहा तो नहीं जल्दी वापस आने पर? कुछ देर के लिए मुंह बना लिया था, फिर ठीक हो गई थी। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में वाहिद एक आप ही हैं, और यही मेरा सबसे बड़ा डर है। बेटा तुम तो खामखा परेशान हो जाती हो। देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, अगर आप हॉस्पिटल ना जाती तो
सही कह रही हो। उस वक्त जलाल साहब घर पे थे, वो मुझे अस्पताल ले गए, वरना तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो परेशान हो जाती। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको मेरी भी उम्र लग जाए। मैं इतना लंबा जीकर क्या करूंगी बेटा? अब तो मेरी बस अल्लाह से ये दुआ है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा बसा हुआ घर देख लूं। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है अम्मी, और मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह हमेशा आपको मेरे साथ रखे। मुझसे बातें ना किया करें। अच्छा हाले यार, 5 कॉल कर चुका हूं सुबह से, एक भी नहीं उठाई उसने। लगता है वो डर नहीं रहा, अब डर खत्म हो गया उसका। बताया भी है वीजा कैंसिल हो जाएगा, फिर भी नहीं डरा। क्या होगा यार अगर उसने पैसे नहीं दिए? मेरा तो दुबई का वीजा गया, फिर ट्रिप कैंसिल। लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हम फुकरे हैं निकम्मे